गायत्री गीता। आज शुक्रवार है। गायत्री गीता वेद माता गायत्री का मंत्र छोटा सा है। उसमें 24 अक्षर हैं, पर इतने थोड़े में ही अनंत ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है। जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है वह इतना सर्वांगपूर्ण एवं परिमार्जित है कि मनुष्य यदि उसे भली भांति समझ ले और अपने जीवन में व्यवहार करे तो उससे लोक परलोक सब प्रकार से सुख शांतिमय बन सकते हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टिकोण से गायत्री का संदेश बहुत ही अर्थपूर्ण है। उसे गंभीरतापूर्वक समझा और मनन किया जाए तो सद्ज्ञान का अविरल स्रोत प्रस्फुटित होता है। नीचे संक्षिप्त सा गायत्री मंत्रार्थ है। यही गायत्री गीता है। यं वेदा निगदन्ति न्याय निरतं श्री सच्चिदानंदम लोकेशम समदर्शिनम नियमनम चाकारहीनम पृथम। जिसको वेद न्यायकारी सच्चिदानंद सर्वेश्वर समदर्शी नियामक प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप से उस ब्रह्म के समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम, पाप रहित, पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य नाम माना गया है। भूर्वे प्राण इति ब्रुवन्ति मुनयो वेदांत पारंगता प्राणः सर्वचैतन्येषु प्रस्थित सामान्य रूपेण च एतेने विसिध्यते हि सकलं न्यूनं समानं जगत् द्रष्टव्य सकलेषु जंतुषु जनैर्नित्यं सुसुचात्मवत्। मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। यह प्राण समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है यहाँ सब समान है, अतः सब मनुष्यों और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। भुवर्नाशो लोके सकल विपदां वे निगदिता कृतं कार्यं कर्तव्यं मितु मनसा चास्य करणं फलासांग मत्याये विदधति नवे कर्म निरता लभन्ते नित्यते जगति ही प्रसाद सुमनसाम। संसार में समस्त दुखों का नाश ही वह कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। स्वरेशो वे शब्दों निगदति मनस्थैर्य करणम तथा सौख्यम स्वास्थ्यम ह्युपदिष्टि चित्तस्य चलता निमग्नत्वं सत्यवत् सरसि चाचक्षते उत्तिधां शांति हेतां होतां भुवि च लभते संयम। स्व यह शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो यह कहता है। इस उपाय से समयी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। ततो वे निष्पत्ति भुवि मतिमान पंडितवर विजानन गुह्यं यो मरण जीवन योस्तदखिलम अनंते संसारे विचरति भयाशक्ति रहित सदा निर्माणं वे निजगति विधिनाम प्रकुरुते। तत्शब्द यह बतलाता है कि संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है। भय और आसक्ति रहित जीता
और अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। स्ववितुष्टो पदम वितनोति ध्रुवम मनुजो बलवान सवितेव भवेत् विषयानुभूति परिस्थितयस्तु सदात्मन एव गणेदिति सवितु यह पद बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय तथा अनुभूतियाँ अपनी आत्मा से ही संबंधित है, ऐसा विचारना चाहिए। वरेण्यं चेतद्वे प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशं सदा पश्ये श्रेष्ठं मरणमपि श्रेष्ठस्य विद्यते तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत् तदित्थं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजशोभित गुणे। वरेण्य यह शब्द प्रकट करता है कि मनुष्य प्रत्येक श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार से मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। भर्गो व्याहरते पदम ही नीतरांग लोकः सुलोको भवेत् पापे पाप विनाशिने त्वविरतं दत्तावधानो वसेत् दृष्ट्वा दुष्कृत्य दुर्विपाक निश्यंकेभ्यो जुगुप्सिद्धि च तन्नाशाय विधीयतां स सततं संघर्ष में ही सह। भर्गो यह पद बताता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणाम को देखकर उससे घृणा करे और उसको नष्ट करने के लिए संघर्ष करता रहे। देवश्चेत तो व्याकरोत्युमर्तां मर्त्योऽपि संप्राप्यते देवानामिव शुद्धिदृष्टिकरणात् सेवोपचाराद् भुवि निस्वार्थं परमार्थ कर्म करणात् दीनाय दानत् तथा बाह्याभ्यंतरं मत्स्यं देवभुवनं संसृजते चेव ही। देवस्य यह पद बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। धीमहि सर्वविधं शुचिमेव शक्ति च वैमित्युपदिष्टा नो मनुजो लभते सुख शांति मनेन विनेति वदन्ति हि वेदा। धीमहि का आशय है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। धियो मत्योन्मथ्या गम निगम मंत्रान सुमतिमान भुजानी या तत्वं विमल नवनीतम परम्यव यतो अस्मिन् लोके वै संशयगत विचारस्थलसते मतिं शुद्धेवाच्छा पकसैति सत्यम सुमंसे। धियो पद बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। योनो वास्ति तु शक्ति साधन चयो न्यूनाधिकश्चाथवा भागम न्यूनतम ही तस्य विधमेत्मात्मप्रसादाय च यत्पश्चात् शिष्ट भागमखिलं त्यक्त्वा फलासां हृदि तद्दीनेष्वभिलाषवत्सु वितरेत ये शक्तिहीना स्वयं। यौन पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, चाहे वे न्यून हों अथवा अधिक हों, उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों को बांट दें। प्रचोदयात् स्वं त्वितराश्चं मानवान् नरः प्रायाणाय च सत्यवर्तमनि कृतं हि कर्माखिलमित्थं मंगिना बंधन्ति धर्मम इति ही विपस्थिता।
प्रचोदयात् पद का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रकार के वे सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। गायत्री गीतां ह्यौतां यो नरो वेत्तु तत्वतः स मुक्त्वा सर्वदुखेभ्यः सदानंदे निमज्जति। अर्थात जो मनुष्य इस गायत्री गीता को भली प्रकार जान लेता है वह सब प्रकार के दुखों से छूटकर सदा आनंदमग्न रहता है। गायत्री गीता के इन 14 श्लोक समस्त वेद शास्त्रों से भरे हुए ज्ञान का निचोड़ है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। समस्त शास्त्रों के समुद्र का मंथन करके निकाले गए यह 14 श्लोक रूपी 14 रत्न हैं। जो व्यक्ति इन्हें भली प्रकार हृदयंगम कर लेता है वह कभी भी दुखी नहीं रह सकता, उसे सदा आनंद ही आनंद रहेगा।